देश भर में समय समय पर बुर्के को लेकर हमेशा से सवाल उठते हैं। इस समय बिहार के चुनाव में भी बुर्के को लेकर हंगामा मचा है। कई लोगों ने मांग की है बुर्के को हटाकर जांच की जाए ताकि फर्जी वोटिंग पर रोक लग सके। इन सभी तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत के लिए जुड़ी हैं साध्वी प्राची। स्वागत है साध्वी प्राची आपका न्यूज 18 पर। स्वागत है साध्वी प्राची आपका न्यूज 18 पर। जी नमस्कार जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उसका वॉल्यूम आप कम कर दीजिए वरना ये आवाज इसी तरह इको होती रहेगी। आपके हाथ में जो डिवाइस है उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए वरना मेरी आवाज इसी तरह पलट कर आती रहेगी और आप जो कहेंगी वो क्लियर सुनाई नहीं देगा। लेकिन बहरहाल सवाल ये है कि बिहार का चुनाव है, एक बार फिर बुर्के को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कई लोगों ने मांग की है कि बुर्के को हटाकर जांच की जाए। कई लोग कह रहे हैं कि देखिए चुनाव आया फिर धर्म से जुड़ा मुद्दा छेड़ दिया। देखिए, न्यूज 18 चैनल की ये जो आज की डिबेट है ये बुर्के को लेकर है। बहुत संजीदगी के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि बुर्के की आड़ में बहुत कुछ हो जाता है। मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूँ कि आपका पहनावा है, पहनिए, लेकिन पिछले चुनाव में मुजफ्फरनगर के अंदर आपने देखा कि वहां पर एक लड़के ने बुर्का पहन करके वोटिंग किया और ये हर चुनाव में होता है। बुर्के की आड़ में आपने देखा एक बार गुजरात में ज्वेलर्स की दुकान पर कितनी बड़ी चोरी हुई। बुर्के की आड़ में बहुत कुछ हो जाता है, ये गलत है। और जो चुनाव आयोग ने कहा मैं उसका समर्थन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि बहुत अच्छा कदम चुनाव आयोग ने उठाया है। और बड़ी संजीदगी के साथ एक बात कहना चाहती हूँ मैडम, देश के अंदर एक विधान, एक कानून और एक संविधान जब तक नहीं होगा तब तक बहुत सारी समस्याएं देश में चलती रहेगी। ये मैं हर बार उठाती हूँ, सब चैनलों पर ये बात उठाती हूँ। आपका पहनावा है, आपके धर्म के अनुसार हमें कोई तकलीफ नहीं। आप कुछ भी पहने, कुछ भी खाए, लेकिन चुनाव के समय चेहरा दिखाने में आपत्ति क्यों? लेकिन साध्वी प्राची देखिए, आपने कहा पहनावा है धर्म से जुड़ा हुआ। अगर किसी का मजहब ये कहता है या कोई इसको मानता है कि भाई घर से बाहर जाना है तो पर्दे में जाना है, वोट डालना भी उसका हिस्सा है। ये बहस या ये जो मांग है वो बीते कुछ सालों में और प्रबल हुई है कि भाई चेहरा क्यों छुपाना है, वोटर को पहचान दिखानी अनिवार्य है। लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो ये कहते हैं कि पहले भी देश में चुनाव होते थे लेकिन अब आप धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा जानबूझ करके उठाते हैं जिससे पोलराइजेशन हो सके। देखिए, उनके पेट में दर्द होता है, जिनको केवल और केवल कुर्सी तक पहुंचना होता है। कुर्सी तक पहुंचते हैं, सब पहुंचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के समय हमें नहीं याद आता। ये चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है हम उसका सम्मान कर रहे हैं और पूरे देश में लागू होना चाहिए। हम केवल ये बात कर रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? इसमें तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? अपने घर में बुर्का पहनिए, बाजारों में पहनिए, अपनी शादी पार्टी पिकनिक में जाइए बुर्का पहनिए, हमें कहाँ आपत्ति है? हमें आपत्ति है क्योंकि देश का जब चुनाव चलता है तो उसमें क्योंकि बुर्के की आड़ में गलत काम ना, फर्जीवाड़ा बुर्के की आड़ में हो रहा है। मुजफ्फरनगर का उदाहरण दिया, बहुत सारी जगह है जहां पर बुर्के पहन करके लड़के वोटिंग करने जाते। क्यों जाते हैं भाई? बुर्के की आड़ ली जा रही है। ये आड़ लेकिन साध्वी जी, जब महिलाओं के लिए अलग से लाइन लगती है वोट डालने के दौरान तो क्या कोई महिला अधिकारी या किसी महिला की नियुक्ति नहीं हो सकती उनको चेक करने के लिए? अगर वो बुर्का डालकर आती भी हैं तो कोई महिला चेक करे, फेस से पहचान करे और उसके बाद तय करे कि भाई वोटर सही है कि नहीं है। हो सकता है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, कोई हमें इसमें आपत्ति नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही, महिला कर ले हमें कोई आपत्ति नहीं, पुलिस वाले कर ले हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन चेकिंग होनी चाहिए। असली वोटर वही है
ये जांच होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, हम इससे सहमत हैं। लेकिन ये हिंदू मुसलमान करने का आरोप आप पर क्यों लगता है? अगर आप इस नियत से सवाल उठा रहे हैं कि भाई देखिए, वोटिंग जो होती है वो एक बहुत ही सेक्रेड, या कह लीजिए कि लोकतंत्र के मंदिर की एक बड़ी पवित्र प्रक्रिया है, क्योंकि उससे हम देश कौन चलाएगा उसको चुनते हैं, तो सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। तो आखिर हिंदू मुसलमान करने के आरोप आप पर क्यों लगते हैं, और ये कौन लोग हैं जो आरोप लगाते हैं? देखिए, ये कट्टर जिहादी लोग साध्वी प्राची को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं जानती हूं बहुत अच्छे से, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश संविधान से चले, वो चाहते हैं कि देश शरीयत से चले। ये हिंदुस्तान है, हमारे पुरखों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा, अशफाक उल्लाह खां बिस्मिल। हमने कहा कि देश की आजादी में सबने योगदान दिया। ये हमारे पुरखों की जवानी देश के चरणों में समर्पित हुई, तो देश संविधान से चलना चाहिए। ये कहते नहीं, देश संविधान से नहीं, हमारे लिए धर्म सर्वोपरि है, इसीलिए शरीयत से होना चाहिए, देश चलना चाहिए। ये गलत बात है और जिहादियों को सोचना पड़ेगा। और ये तो अच्छी बात है, मैं बार बार कह रही हूँ कि हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा पुण्य है कि देवता के रूप में देश का प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश में इनका बाप योगी बैठा है, तो हम सुरक्षित है। अन्यथा ये पता नहीं क्या क्या बरेली के अंदर देखा है ना, बरेली में क्या कांड हुआ, पूरे बरेली को जलाने की साजिश। इस पर कोई मौलाना नहीं बोलेगा, इस पर कोई जवाब नहीं देगा साध्वी प्राची का। केवल साध्वी प्राची का विरोध करना इनकी फितरत बन गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हलाल इकोनॉमी है या जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर लोगों को आगाह किया, उनको बैन करने की भी बात सामने आई है। लेकिन इसको लेकर भी जो विपक्षी दल हैं वो हावी हैं, कह रहे हैं एक बार फिर हिंदू मुसलमान, कि इतने साल सरकार चलाई, क्या किया वो बताते नहीं, बन रहा तो हिंदू मुसलमान, चुनाव पास आ रहे हैं तो हिंदू मुसलमान। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष चाहता बिना मुद्दे के राजनीति करना। अरे भाई, इसमें दिक्कत क्या है? अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हलाला सर्टिफिकेट पर ऑब्जेक्शन किया तो उन्हें दिक्कत क्या है? उसमें पहचान, असलियत जो बात है वो आनी चाहिए ना। विपक्ष के पास में कोई समझ नहीं है, कोई समझदारी की बात उनकी मुझे दिखाई नहीं देती। राजनीति करिए, लेकिन ओछी राजनीति नहीं, अच्छी राजनीति करिए। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद ने, छठ महापर्व चल रहा है तो उस उपलक्ष्य में कुछ दुकानें या कुछ इस तरह के सर्टिफाइड स्टॉल्स लगाने की बात कही है कि जो लोग भी व्रत रहते हैं या उससे जुड़ी सामग्री या खाने पीने की वस्तुएं खरीदना चाहते हैं तो वो सर्टिफाइड पवित्रता के तौर पर उनके स्टॉल से खरीद सकते हैं। तो ये देश में किस तरह के ट्रेंड या चलन की शुरुआत है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद, ये कहाँ की घटना है? दिल्ली। जी, दिल्ली जी। अच्छा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर विश्व हिंदू परिषद कर रहा है तो ये जो पहल कर रहे हैं अच्छी बात भी है। और दूसरी बात ये है कि विश्व हिंदू परिषद कोई गलत कार्य नहीं करते, ये देश और अपनी संस्कृति और संस्कारों को बनाने के लिए, पवित्रता की वजह से ये करते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब रमजान का मौका आता है और उनके यहाँ से कहा जाता है कि भाई आप लोग मुसलमान भाइयों के स्टॉल से खरीदिए, वहाँ से फल लीजिए, हलाल ही खरीदिए, हलाल ही इस्तेमाल करिए, तो फिर उसमें समस्या क्यों होती है? अगर आपको अपनी तरह का चाहिए तो फिर उनको अपनी तरह का चाहिए। ऐसे तो ये पेच देश में फंसा ही रहेगा ना। विश्व परिषद ने कभी नहीं कहा ईद के मौके पर हमारे दुकानों से खरीदी, कब कहा? किसी संगठन ने नहीं कहा। हम तो कहते हैं कि जो ये पहचान छुपा करके, मैं एक बात करना चाहती हूँ मैडम आपके चैनल पर, ये जो वैसे तो ये पहचान छुपा करके लक्ष्मी ढाबा, गणपति ढाबा, ये पहचान छुपा करके नाम रखते हमारे देवी देवताओं के।
और जब हम कहते आई लव मोहम्मद, ये जो प्रोपगंडा करे इसको करने के बजाय अपनी दुकानों पर लिखो तो अच्छा है, पहचान बनेगी तुम्हारी। तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें ये बौखला जाते हैं कि ऐसा क्यों बोल दिया, साध्वी प्राची विवाद करना चाहती। हम विवाद नहीं, हम रास्ता निकालते हैं तुम्हारे लिए। हम कोई विवाद नहीं चाहते हैं, ना हम विवादी है। अब जब विवाद का इसीलिए नाम मैं आपने ले ही लिया है साध्वी प्राची, तो पूर्व में आपके कई ऐसे बयान रहे हैं जिन पर विवाद खड़ा हुआ है और आप पर सवाल खड़े हुए हैं। जैसे आपने नाबालिगों से पत्थरबाजी की बात वाला बयान दिया था, उसे लेकर भी काफी घेराव किया गया, उसका भी काफी विरोध किया गया। ये मौलाना फतवा जारी करे और विरोध करे तो देश को समझ आए, इनको विरोध करना चाहिए। मुरादाबाद के मौलाना ने 13 साल की बच्ची का कुमारी सर्टिफिकेट मांगा है। क्या इस पर इन मौलानाओं का किसी की प्रतिक्रिया आई है कि ये गलत है? ये यहाँ प्रतिक्रिया नहीं देंगे, यहाँ पर ये फतवा जारी नहीं करेंगे, यहाँ इनको करना चाहिए। लेकिन साध्वी प्राची का विरोध क्यों करेंगे? मैंने कहा है, आपके चैनल पर भी बोल रही हूं, मैंने कहा है बरेली के अंदर इनकी एक साजिश चल रही है, नाबालिगों की फौज तैयार करके उनसे मेरे देश की सेना पर पत्थर फेंकवाते हैं, मेरे देश की सेना को घायल करवाते हैं, मेरे देश के उत्तर प्रदेश के पुलिस और प्रशासन को जानलेवा हमला करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि नाबालिगों पर कोई कार्रवाई ना हो। इनकी बड़ी साजिश है। तो ये क्यों किया जा रहा है भाई? किस लिए किया जा रहा है? ठीक है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी दंगाई अगर हमारे देश की सेना पर, पुलिस पर हमला करे तो उनकी नसबंदी हो जानी चाहिए। चलिए, ये सारा कूड़ा तो कचरा आप जिस खत्म। तरीके के बयान देती हैं उसके बाद कई बार विरोध भी होता है और बातों ही बातों में आरोप भी लगता है कि साध्वी प्राची कुछ ऐसा कह जाती हैं कि जिससे क्या समाज में द्वेष फैल सकता है। लेकिन साध्वी प्राची की भी अपनी दलीलें हैं। वो ये कहती हैं कि राष्ट्र हित में जो है देश संविधान से चलता है और उसको सबको मानना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए साध्वी जी।